प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत अकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ फिर से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों टॉपिक का नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स, और दोस्तों ये है केमिस्ट्री का एक टॉपिक। दोस्तों केमिस्ट्री के एक टॉपिक को मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, साथ ही साथ जितने भी साइंटिस्ट के मॉडल थे, जे थॉमसन हुए, रदरफोर्ड हुए, नील बोर, बोरेनेरीज, जितने भी साइंटिस्ट के मॉडल थे मैंने आपको ब्रीफली एनालिसिस करके उसमें बताया है। कोशिश की है कि अपना 100% दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और कुछ भी अगर डाउट हो तो उन वीडियो में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। दोस्तों पूरा चैप्टर की एक समराइज होगा, 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक आपके सामने रहेगा। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मींस दैट हमारे पास दो कैटेगरी है, दो अलग अलग चीज है। क्या? एक है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल। तो इसकी एक सर्टेन प्रॉपर्टीज होगी, इसकी एक सर्टेन प्रॉपर्टीज होगी, है ना। जैसे कि अगर आपको किचन में भेजा जाए और बोला जाए चीनी और नमक में क्या अंतर है, सॉल्ट एंड शुगर में क्या डिफरेंस है, तो जितना शुगर एंड सॉल्ट में डिफरेंस है दोस्तों, उसी की तरीके से यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंट है। पहली बात तो हम जानेंगे कि इनके डेफिनेशंस, है ना। साथ ही साथ हम जानेंगे इनकी पहले जानेंगे हम लोग इनके डेफिनेशन, सेकेंडली हम जानेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर थर्ड पार्ट हमारा कवर होगा कि अगर मेटल्स को या नॉन मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या होगा, तो इनकी रिएक्शंस हम जानेंगे थर्ड पार्ट में। ठीक है, अभी हम बेसिक इनकी वो देखते हैं। देखिए, जब व्हेन एन एलिमेंट लूज एन इलेक्ट्रॉन then it said to be electropositive. That element is metal. देख रहे हैं? When an element lose an electron, जब भी किसी एलिमेंट में कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे कि आपने देखा होगा Na+1, है ना, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, इन सबके ऊपर +2, +3, +1 ऐसे करके लिखा होता है ना। तो जो भी ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जो पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, अब यहां पे उसका अपोजिट हो जाएगा, when an element gain electron then it said to be electronegative. Then it's said to be an electronegative and non-metal, है ना दोस्तों। ये तो इसकी तो डेफिनेशन हो गई, मींस दैट कि जब भी कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपने अंदर लेता है, क्यों? क्योंकि भाई उस एलिमेंट के अंदर वैकेंसी है ना, वैकेंट स्पेस है, उसको फिल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। जब ले रहा है उसके पास मोर नेगेटिव एनर्जी आ गई ना, मोर नेगेटिव्स आ गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव्स। जब कोई लूज करता है तो वही जाओ, मेरे से नेगेटिव चला गया, मैं बच गया पॉजिटिव, तो वो हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ में आया? तो ये दोस्तों तो इसकी होगी डेफिनेशन, व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल्स। ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको तो आप नोट डाउन कर लिए करना हो तो ठीक है, ये तो आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी होंगी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है डक्टाइल। डक्टाइल दोस्तों, डक्टिलिटी क्या कहती है कि अगर किसी भी मेटल को किसी भी एलिमेंट को बीट करते 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 उसको एक पतली सी स्ट्रिप बना दी जाए, पतला सा वायर बना दिया जाए, तो वो शो करता है कि वो एलिमेंट डक्टाइल है। द प्रॉपर्टी इन विच द एलिमेंट इज मोल्ड अप इनटू द थिन वायर, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द डक्टिलिटी। एंड दोस्तों मेटल्स है आर मोर डक्टाइल, मेटल्स आर मोर डक्टाइल, मेटल्स आर शो डक्टिलिटी, ठीक है, और नॉन मेटल शो नहीं करता, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेटल्स आर शो डक्टिलिटी और नॉन मेटल शो नो डक्टिलिटी, ठीक है। ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, अगर लास्ट में आपको एक पूरा चार्ट बना के दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी लस्टर। लस्टर दोस्तों, लस्टर कहते हैं शाइनिंग, द एलिमेंट विच शो द शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए आपके पास गोल्ड है, ठीक है, आपके पास सिल्वर है, आपके पास प्लैटिनियम है, ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट हैं जो दोस्तों आपको लस्टर शो करेंगे, शाइनिंग नेचर शो करेंगे। द एलिमेंट विच शो द शाइनिंग नेचर इज नोन एज लस्टरिटी, ठीक है, लस्टर। तो दोस्तों गोल्ड सिल्वर ये सब क्या है, मेटल्स है। तो दोस्तों मेटल ही हमारे लस्टर शो करते हैं, नॉन मेटल लस्टर शो नहीं करते, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए मेटल शो लस्टर, नॉन मेटल डज नॉट शो, ठीक। दोस्तों नेक्स्ट आ गया हमारा मेलिबिलिटी। अब दोस्तों मेलिबिलिटी क्या है, जैसे कि आपने डक्टाइल में देखा था, मैंने आपको बताया था कि हम उसको इतना बीट करें कि वो एक पतली सी वायर शेप में आ जाए। तो मेलिबिलिटी क्या है, वो वायर ना होकर पतला सा एक शीट में आ जाए। और दोस्तों इसकी एप्लीकेशन यूज की थी रदरफोर्ड ने, जो कि गोल्ड एक मेटल है, उसको उन्होंने इतना बीट किया कि वो पतली सी शीट आ गई। और दोस्तों शीट भी ऐसी शीट आई जो ट्रांसपेरेंट हुई। तो मेलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की जो उसको ऐसा कन्वर्ट कर दे शीट में ऐसा कन्वर्ट कर दे शीट में कि वो ट्रांसपेरेंट हो सकती है। तो मेटल्स आर शो मेलिबिलिटी, नॉन मेटल डज नॉट। यहां तक समझ में आए। तो यहां पे आप लिख सकते हो मेटल शो मेलिबिलिटी, ठीक, मेलिबिलिटी, नॉन मेटल डज नॉट, मेटल डज नॉट, ठीक है। अब बात दोस्तों यहां तक तो चीज समझ में आ गई। अब बात आती है सबसे इजीएस्ट, क्या, कंडक्टर, कंडक्टिविटी। दोस्तों जो मेटल्स होते हैं वो आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिख सकते हैं यहां पे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे को तो जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे लिखवाऊं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सब नॉन मेटल्स। तो आप जनरली ये सब देख सकते हो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ तक चीज समझ में आई। अब दोस्तों मैं ऊपर के दो रब कर रहा हूँ, अब मैं लास्ट में आपको एक वो भी करूंगा, टेबल बनाऊंगा, उसमें आप सारी चीज देख सकते हो। 4 पॉइंट हो गया, 5th और 6th ऊपर हो। दोस्तों ये जस्ट गुड कंडक्टर हो गया हमारा। तो 5th है दोस्तों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, देखिए हम जनरली ये जानते हैं कि कोई भी सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं ना, अगर कोई भी सॉलिड है तो उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है एटम्स के बीच में, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द एटम्स आर जनरली लेस इन द सॉलिड एज कंपेयर टू द लिक्विड और एज कंपेयर टू द गैस। सबसे ज्यादा गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है, सबसे कम होता है सॉलिड्स में। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेटल्स
और नॉन मेटल्स, दोनों जनरली सॉलिड्स होते हैं, है ना। तो इन दोनों में इन दोनों में भी कंपैरिजन हो गया कि भैया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मेटल्स में बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। तो जो बॉन्डिंग होती है बिटवीन द एटम्स वो बहुत स्ट्रांग होती है। द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन द मेटल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, ध्यान से मेरे वर्ड से सुनिएगा, आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द बॉन्ड बिटवीन द नॉन मेटल्स। और दोस्तों जब यही प्रॉपर्टी, जब बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो हमें तोड़ने में दिक्कत होगी, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में दिक्कत होगी। वी फील मोर एनर्जी, वी गिव मोर एनर्जी, वी गिव मोर हीट टू ब्रेक द बॉन्ड। अब समझ में आया। तो दोस्तों अगर हम मेटल्स को बॉईल करें या मेटल्स को मेल्ट करें, दोनों में उनकी बॉन्डिंग को हमें ब्रेक करना है तो हमें दिक्कत होगी। तो इट मीन्स दैट देयर वी हैव टू गिव मोर हीट, वी हैव टू गिव मोर टेम्परेचर, है ना। तो जब ये टेम्परेचर दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज एट टेम्परेचर एट विच द एलिमेंट और द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। तो अगर वो टेम्परेचर हम ज़्यादा दे रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और ज़्यादा देना और ज़्यादा होगी। तो मेटल्स में हमें और ज़्यादा देनी होती है। इस चीज़ समझ में आई। और दोस्तों अगर किसी एलिमेंट को ब्रेक करना हो, मेल्ट करना हो उसको, तो वो भी टेम्परेचर हम और ज़्यादा देंगे ताकि और मेल्ट हो और मेल्ट हो और मेल्ट हो, है ना। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली आर नहीं हैव, मेटल्स हैव जनरली मोर एमपी एंड बीपी। ये सब में मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब में नॉन मेटल्स का अधिकतर कम होता है। ये चीज समझ में आई। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा जो सिक्स्थ है दोस्तों, उसको कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी। अब बताइए कि अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया ना कि जो मेटल्स होता है उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द the intermolecular space between the atoms of the metal, मेटल लीजिए, उनके बीच में जो एटम्स है उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ही कम होता है। मींस दैट द एटम्स आर मोर क्लोजली पैक्ड, मोर क्लोजली पैक्ड। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं एक डब्बा लूं, उस डब्बे में मैंने एटम्स डाल दिए किसी भी मेटल के, तो उसमें मान के चलिए कि 50 आ गए, तो दूसरे मतलब नॉन मेटल्स हो गए या लिक्विड या सॉलिड, सॉरी गैस वाला हो गया, तो उसमें 50 नहीं तो 45 40 30 ऐसे आएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेटल वाला है उसमें क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनके बीच में स्पेस कम होगी, स्पेस कम हुई तो और ज्यादा एटम्स आ सकते हैं। इसमें स्पेस ज्यादा है तो मेटल्स एटम्स नहीं आ सकते। ये चीज समझ में आ गई। तो एक कंटेनर में आपने देखा कि ज्यादा एटम्स आ गए, उनकी क्या होगा, हम कह सकते हैं उनको उन्होंने वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाइड किया, है ना, पहला। दूसरा कि उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल है, मेटल्स है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, और नॉन मेटल की लो डेंसिटी। चीज समझ में आई आपको? चीज समझ में आई कि मेटल्स की हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी। यहां तक आपने 6 पॉइंट तो समझ लिए। लेकिन दोस्तों ये था आपको सिर्फ समझाने का तरीका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर आएगा डिफरेंस, अगर आएगा डिफरेंस कि हाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताइए, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों? उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक चार्ट प्रिपेयर। चार्ट मतलब आपको डिफरेंस वाला चार्ट नहीं, अब मैं आपको एक स्पेशल चार्ट बनाने जा रहा हूं, उसको आप एक बार देख लीजिए और उसको एक बार समझ गए तो दोस्तों वो आपके लिए एक मतलब ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे मेटल और यहां लिखेंगे नॉन मेटल, ठीक। यहां लिखेंगे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और यहां लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहां दीजिए एक लाइन और यहां दीजिए एक लाइन, ठीक। यहां लिखिए डक्टाइल, डक्टिलिटी, दूसरे में लिखिए मैलिबिलिटी, लस्टर,
कंडक्टिविटी, ठीक, फिफ्थ लिखिए एमपी एंड बीपी, और सिक्स लिखिए डेंसिटी, ठीक, और ये क्या था, डक्टिलिटी हाई लो, मेलिबिलिटी हाई लो, लस्टर हाई लो, ठीक, कंडक्टिविटी हाई लो, इसका भी हाई और डेंसिटी भी हाई और इसका भी लो। तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि कौन सा किसका ज्यादा है किसका लो है। आप अधिकतर देख सकते हैं इसका लो ही रहेगा, इसका हाई रहेगा। तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक अगर याद हो गई, मींस दैट डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, लस्टर, कंडक्टिविटी, एमपीबीपी और डेंसिटी, और लास्ट में आप मतलब स्टार्टिंग में आप ये भी बता सकते हो कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे गेन इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गए। अब बात होती है कि दोस्तों एक इसकी रिएक्शंस होती हैं कि अगर मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कर देंगे तो क्या होगा और बेस के साथ कर देंगे तो क्या होगा। तो इनके दोस्तों ये रिएक्शंस आती हैं, तो रिएक्शंस हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज हमने सीखा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है, किस कैरेक्टरिस्टिक्स से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहला, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझा है। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि जो भी मैंने बताया है, कंडक्टिविटी, मेलिबिलिटी, लस्टर, कनेक्टिविटी जो भी है, तो मैंने तो बीच चीजों को बताया है कि गोल्ड यहाँ पे होता है, ऐसे इसको गोल्ड को शीट पर कन्वर्ट कर देते हैं, लस्टर शाइनिंग है तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम है, कंडक्टिविटी में आप तो सारा जानते हैं, और बात हुई डेंसिटी और एमपीबीपी में, तो ये भी हैं। इनके भी एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि केरोसिन और सोडियम को हम पोटेशियम और सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव, वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सेप्शंस हैं या ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद करना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आशा करता हूं कि आपको सब चीज समझ में आई होगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।